जय हिंद बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। तो कैसे हैं आप सब? ठंडी की शुरुआत शायद हो चुकी है, तो ठंडी होने लगा है क्या आप लोग के यहाँ? नहीं हो रहा है तो ठंड से बचिए और अपने आप को ध्यान में रखिए। सब कुछ पहने ओढ़े रहिए, फैशन में मत बनिए ज़्यादा। फैशन करेंगे तो पेपर नहीं दे पाएंगे। पढ़ाई करना है हम सबको कि फैशन बनाना है? ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने आप को दुरुस्त रखिए और तैयार रखिए, क्योंकि परिस्थिति जब खराब होती है समय, तो वो हर तरफ से आपकी परीक्षा लेता है। तो पेपर में आपका हेल्थ भी जो है एक बड़ा फैक्टर है कि अगर पढ़ाई के समय आपका हेल्थ बेकार हो गया, कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो आपकी पढ़ाई चौपट हो सकती है, चाहे जितनी आप तैयारी किए रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने उसी उम्मीद में, उसी जोश के साथ। पिछली क्लास में जो बड़ी चैप्टर की बात कर रहे हैं, मूल अधिकार, 3 वीडियो हो चुकी हैं। चौथी वीडियो में आज बात करेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे कि शोषण क्या होता है। हमने कुछ आर्टिकल की बात कर ली थी। मूल अधिकार, मूल अधिकार में आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 22 तक हम लोग बात कर चुके थे। इसका नाम होता है 23 से लेकर के 24 तक। आर्टिकल 23 एंड 24 इसकी बात करता है। आर्टिकल 23 से लेकर के 24। शोषण का मतलब होता है कि बेगार कराना। शोषण का मतलब होता है किसी से ज़्यादा काम कराना। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि एक रूम पार्टनर में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोग खुद ना काम करके अपने पार्टनर से ज़्यादा करवाते हैं, रूम पार्टनर से। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? शोषण है। एक बड़ा भाई छोटे भाई से ज़्यादा काम करवाता है घरों में, ये क्या है? एक शोषण है। हर घर में छोटे से ज़्यादा काम लिया जाता है, ये क्या है? एक शोषण है। इसे बोलते हैं शोषण। तो उसी की हम बात करते हैं शोषण में। तो आर्टिकल 23 में एक आता है बलात् या बाल श्रम बेरोजगार। आर्टिकल 23 के अंदर हम बात करेंगे आज। आर्टिकल 23 ये आपको देता है बाल श्रम की रोक। बाल श्रम, दुर्व्यापार, दुर्व्यापार और बेगार। बेगार क्या होता है? ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे से काम कराना या कम पैसे में काम करवा लेना या काम करा लेना, पैसा न देना, उसे बोलते हैं बेगार। तो आर्टिकल 23 में बताया गया है कि बलात्श्रम, बाल श्रम, दुर्व्यापार और बेगार जैसे कामों को आप नहीं करें। इसका प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध है, इसका रोक है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब होता है रोकना। बाल श्रम का मतलब होता है छोटे बच्चों से काम नहीं कराएंगे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। इस बात की गारंटी हमें कौन देता है? आर्टिकल 23। बात क्लियर हुई? आर्टिकल 23 क्या कहता है कि बाल श्रम, दुर्व्यापार, छोटे बच्चों से काम कराना, इन सब पे रोक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? उसी का अपोजिट, उसी के रिलेटेड है। आर्टिकल 24 इसमें बताया गया कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम बच्चों को, कम बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। कभी कहीं आपने देखा होगा फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में लिखा होता है बोर्ड पे 14 वर्ष से कम बच्चों को अनुमति नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि उनसे बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। नहीं तो इसके स्थापन में सरकार बड़ी विरुद्ध है। इसके प्रति कानून है कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी, इस बात की भी गारंटी करता है। ठीक, तो ये हमारे होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हमें बताया गया धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। क्या ये हमारा कौन सा अधिकार था? तीसरा था क्या? हाँ, तीसरा था। हम चौथे अधिकार की बात करते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की
इरेज कर दें क्या ऊपर, इरेज कर दें, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। अगला हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किसको क्या धर्म मानने की जरूरत है, क्या किसको स्वतंत्रता दी गई है, उसकी बात करते हैं हम। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि किसको क्या धर्म मानना चाहिए। 4 नंबर का अधिकार आपके पास दिया गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से शुरू होगा मामला इसमें। आर्टिकल 25 क्या बताया गया, अंतःकरण धार्मिक धर्म मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। अंतःकरण धार्मिक धर्म मानने या अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्या, अंतःकरण धार्मिक या फिर धर्म प्रचार, धर्म प्रचार की स्वतंत्रता है, या धर्म मानने, इसकी आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 में बताया गया अंतःकरण धर्म के प्रचार की, धर्म के मानने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 में बताया गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आर्टिकल 26 आपको बताया गया, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अच्छा, आपने देखा है कि कभी धार्मिक कार्यों में मंदिर में इतना पैसा आता है, मस्जिद में इतना पैसा आता है, कभी इस पर टैक्स नहीं लिया जाता। आपका जितनी भी धार्मिक चीजें हैं ये टैक्स फ्री हैं। क्या है, टैक्स फ्री हैं। आर्टिकल 26 से बता, आर्टिकल 27 में बताया गया कि टैक्स फ्री हैं। जितनी भी आपकी धार्मिक चीजें हैं ये क्या हैं, टैक्स फ्री हैं, इनमें कर मुक्त है। आर्टिकल 27 कर मुक्त हैं, धार्मिक चीजें क्या हैं, कर मुक्त हैं। सबसे बड़ा पॉइंट बताया गया, इसीलिए लोग मंदिर लेना पसंद करते हैं, बाबा बनना पसंद करते हैं, कि बाबा बनेंगे मंदिर की कोई जांच पड़ताल होगी नहीं। भाई आपको पता है ना कि मंदिर की जांच पड़ताल होगी नहीं, मामला सब अंदर रहेगा चाहे जितनी बजट आए। तो कर मुक्त बताया गया है, भाई वहां भी उनकी जांच पड़ताल की जाए, कितना पैसा आया कितना गया, इसकी तो कोई लेखा जोखा नहीं है। आदमी 5 रुपए कहीं कमा लिया तो उसकी जांच आपकी तुरंत लग जाएगी। भाई आप कहीं से इनकम अगर जनरेट कर ले रहे हैं तो उसकी जांच आपको तुरंत भरनी है, ITR भरना है, आपको तमाम चीजें सरकार को अपना दिखाना है। लेकिन मंदिर में बाबा से पूछे कितनी इनकम है, कभी बाबा से पूछा गया है? तो इसीलिए हमें बताया गया है कि कर मुक्त है, मंदिर पे कभी भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आस्था का विषय है हम लोगों के, तो आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया जाता, तो इसलिए इसको कर मुक्त बताया गया है। अगला क्या है 28, ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि लोग आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्या बताया गया, आर्टिकल धार्मिक शिक्षा देने का, धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता नहीं है। धार्मिक शिक्षा को देने की स्वतंत्रता नहीं है। आपके संविधान में इस बात को साफ साफ डिनोट किया गया कि आप अपने धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दे सकते, अपने स्कूलों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हाँ, अलग से आप पढ़ सकते हैं वो ठीक है, धर्म स्कूलों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इस बात की गारंटी हमें कौन देता है, आर्टिकल देता है, संविधान देता है। तो ये रहे हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है पेपर में खूब, कि मंदिर पे पैसा, आप लोगों के मन में भी रहा होगा कि मंदिर में इतना पैसा है सर क्यों नहीं टैक्स जाता। तो टैक्स ना जाने का मतलब ये है कि संविधान ने उन्हें पावर दे रखी है कि आप मंदिर वाले पैसे पे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, सुनाई दिया आपको, दिखाई दिया इन सब चीज़ों को। ये रही हमारी आज की क्लास धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के। अगली क्लास आपकी बच्चे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 2 अधिकार आपके और बच्चे हैं, उसको हम अगली क्लास में आपके डिपेंड कर देंगे। जब आपकी वो दोनों हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे,
भाग 4 पे आ जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप सबको मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। जय हिंद, आप सभी को मेरा नमस्कार।